हेलो फ्रेंड्स। तो आज फिर एक नए टॉपिक के साथ में अपन उपस्थित हुए हैं। उसका नाम है भारत की क्षेत्रीय परिषद। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार है और प्रारंभ करते हैं। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आपको अपने दिन के 10 मिनट या लास्ट 15 मिनट देने होते हैं, जिससे आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आपको क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है, अंत तक देखना है और पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाने हैं और लाइक का बटन आपको ज़रूर दबाना है। तो अपना जो ये वीडियो है, वीडियो नंबर 12 है और ये जो टॉपिक है ये सभी एग्ज़ाम्स में आता है। ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, ये आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान अगर जिसके अंदर भी आता है तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, इसका अपन पूर्ण निर्धारण नहीं कर सकते, बट अपन क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। उसी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए आज का टॉपिक अपना क्षेत्रीय परिषद। तो क्षेत्रीय परिषद की अपन बात करते हैं तो ये जो इतनी बड़ी लाइनें लिखी गई है, इसका सारांश आपको ये समझना है कि जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, तो राज्य पुनर्गठन आयोग जब बना उस समय भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्षेत्रीय परिषद के गठन की सलाह दी। उनका ये मानना था कि राज्यों के आपसी करवाहट को दूर करने के लिए क्या बनाई जानी चाहिए, क्षेत्रीय परिषद बनाई जानी चाहिए। तो उन्होंने ये राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो आया था 1956 की बात है। पहले की वीडियो में भी आपको ये बात अच्छे से समझा दी गई है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना, जिसके अध्यक्ष जो थे वो फैज़ल अली थे। तो उन्होंने ये कहा कि राज्यों के बीच आपस में कम्युनिकेशन बना रहे हैं, बातचीत बनी रहे, तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्षेत्रीय परिषद की ज़रूरत पड़ेगी। और इसी सुझाव को शामिल किया गया और भारत में क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। तो एक नॉर्मल जो इतना बड़ा लेख इसमें लिखा गया है, इसकी दो बातें आपको सारांश में रखनी है। वो दो बातें सारांश में कौन सी है कि क्षेत्रीय परिषद का गठन क्यों किया गया। तो मैंने आपको ये बताया कि राज्यों में आपसी बातचीत के लिए किया गया, ठीक है। सलाह किसने दी, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू के दृष्टिकोण के संदर्भ में राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने उस समय 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया। कितना भाई, 5। जैसे अपन दिशाओं के आधार पर बात करें तो आपको क्षेत्रीय परिषद पढ़ने से पहले मैप अपने पास में रख लेना है, जिससे क्या होगा कि आपको क्षेत्रीय परिषद को याद करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी। देखो 4 दिशाएं होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और एक मध्य। इन पूरे भारत को 5 क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया। उत्तरी जो क्षेत्रीय परिषद है, इसमें कौन कौन से राज्य शामिल किए गए, तो इसमें जो राज्य थे वो थे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा है, पंजाब, राजस्थान, ठीक है, ये तो हो गए राज्य। और जम्मू कश्मीर जो ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसी के साथ में एक है लेह लद्दाख, ये भी आपने को ध्यान रखना है, ठीक है, लेह लद्दाख हम। इसी के साथ में चंडीगढ़ और दिल्ली। तो इस तरह से ये जो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल किए गए, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख। उसके बाद में मध्य जो क्षेत्रीय परिषद है उसमें 2 बड़े राज्य हैं, और 2 बड़े राज्य कौन से, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। और आपको अच्छे से पता है कि सन 2000 के अंदर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 बड़े राज्यों से अलग होने वाले 2 छोटे राज्य हैं। इस तरह से ये चारों राज्य किसके अंदर आते हैं, मध्य क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। अगर आप मैप लेके बैठे हैं तो आपको इसकी जानकारी अच्छे से हो जाएगी कि भारत के मध्य में कौन से राज्य हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। पूर्व के अंदर आपको बिल्कुल बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये जो आपको मिलेंगे ये आपको पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंदर मिलेंगे। अब पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तो आपको मिल गए। इसके साथ में आपको यहाँ सिक्किम भी नज़र आ रहा होगा, मगर अपन आगे पढ़ेंगे कि सिक्किम को पूर्वोत्तर के अंदर कर दिया गया था, यहाँ से हटा दिया गया था। ये पहले पूर्व में था, जब पूर्वोत्तर का निर्माण नहीं हुआ था, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद नहीं बनी थी, उससे पहले सिक्किम को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में रखा गया था, ठीक है। तो अभी वर्तमान स्थिति क्या है, तो वर्तमान में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंदर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल है। फिर पश्चिम की तरफ गुजरते हैं तो पश्चिम की तरफ अपन देखते हैं कि पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद ये रही अपने पास में। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के अंदर कौन है, पश्चिम दिशा की अगर आप देखें तो गोवा है, गुजरात, महाराष्ट्र और इसके साथ ही अपन देखते हैं तो दमन दीव और दादर नागर ये अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश रह गए हैं।
तो ये जो हैं ये पश्चिम क्षेत्रीय परिषद के अंदर आते हैं। गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन, दीव, दादर, नागर। फिर दक्षिण दिशा की बात चलते हैं। तो भारत के दक्षिण दिशा में आप देखें तो आपको आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, पांडुचेरी, ये आपको इधर मिल जाएंगे। ठीक है, तो बड़े दक्षिण के अंदर जो राज्य हैं वो दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, नॉर्मल सी बात है। पश्चिम, पूर्व, उत्तर और मध्य, ये इस तरह से क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई थी। इससे आपके क्वेश्चन कम बैठेंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके अपन बात करते हैं। तो देखो बाद में क्या हुआ था कि 5 क्षेत्रीय परिषद की सलाह दी गई थी और बना दी गई थी। इसके बाद में क्या हुआ, पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया गया। और पूर्वोत्तर परिषद में आप भारत के पूर्वोत्तर दिशा में देखें तो अपन नॉर्मली बात करते हैं कि 7 सिस्टर, 7 राज्य, 7 राज्यों को क्या बोला जाता है, 7 सिस्टर बोला जाता है। और ये कौन कौन से हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड। मतलब ये हुआ कि ये 7 जो राज्य थे उनको सबको मिलाकर एक पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद बना दी गई थी। ठीक है, अब इनमें ये पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद बना दी गई और इसका अधिनियम कौन सा लगा, पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1972 के तहत पूर्वोत्तर परिषद द्वारा हल किया गया था। मैंने आपसे ये बताया था कि सिक्किम जो है ये पहले पूर्व क्षेत्रीय परिषद के अंदर था, जिसे सन 2002 के अंदर पूर्व क्षेत्रीय परिषद से हटाकर किसमें शामिल कर लिया गया, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में शामिल कर लिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 सिस्टर के साथ में सिक्किम भी जो है वो 6ठी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। और ये कब किया गया, तो सन 2000 में किया गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि आंचलिक परिषदों का संघात्मक ढांचा क्या है, मतलब इसका अध्यक्ष कौन है, काम कौन करता है, बैठकें कैसे होती है, इन सारों की बात करते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका आंसर होगा केंद्रीय गृह मंत्री इस परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है, माइंड में क्लियर है। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो केंद्रीय गृह मंत्री। फिर अपने से पूछ ले कि उपाध्यक्ष, तो प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किए गए राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं, मतलब केंद्रीय गृह मंत्री, पूरे राज्य का, पूरे भारत का जो गृह मंत्री होता है वो क्षेत्रीय परिषदों का 6 क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। माइंड में क्लियर है। फिर अपने से पूछ ले कि उपाध्यक्ष कौन होता है, तो ये मुख्यमंत्री होते हैं। अब इतने सारे राज्य हैं, उन सबके मुख्यमंत्री एक साथ उपाध्यक्ष तो बन नहीं सकते, तो इसके लिए क्या किया गया है, रोटेशन से एक समय में 1 वर्ष की अवधि के लिए एक क्षेत्रीय परिषद में उपाध्यक्ष बनाया जाता है। मतलब जैसे मान लो कि 2020 जो है इसमें आज क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष मान लो राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा है, तो 2021 में गुजरात का मुख्यमंत्री, 2022 में मध्य प्रदेश। मतलब ये हुआ कि रोटेशन के अंदर जो जैसे उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है उसमें हिमाचल प्रदेश भी है, उसमें पंजाब भी है, उसमें हरियाणा भी है, उसमें राजस्थान भी है। तो 1-1 साल के लिए संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री 1-1 वर्ष के लिए क्या बन जाएंगे, उपाध्यक्ष बन जाएंगे। तो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि अध्यक्ष तो होता है पूरे भारत का केंद्रीय गृह मंत्री, और सेकंड है रोटेशन में 1-1 वर्ष के लिए मुख्यमंत्री। फिर सदस्य से अपने पूछ ले, तो सदस्य में मुख्यमंत्री है, प्रत्येक राज्य से राज्यपाल नामित 2 अन्य मंत्री, और क्षेत्रीय में शामिल किए गए संघ राज्य के 2 सदस्य। सलाहकार, प्रत्येक क्षेत्रीय परिषदों के लिए योजना आयोग द्वारा एक व्यक्ति को नामित किया गया है। क्षेत्र में शामिल किए गए प्रत्येक राज्यों का मुख्य सचिव और अन्य अधिकारी विकास आयुक्त नामित किया गया। मतलब सलाह कौन देता है, तो इसको सलाह देने वाला कौन है, तो वहाँ संबंधित राज्य का मुख्य सचिव सलाह के रूप में कार्य करता है। आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में भाग लेने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को भी आमंत्रित किया जाता है। मतलब मान लो कि मुख्यमंत्री बिजी है, वो अगर नहीं आ पा रहा है तो केंद्रीय मंत्रियों को या अन्य जो केंद्रीय मंत्री है उनको भी आमंत्रित किया जाता है, और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया जाता है। मतलब केंद्रीय गृह मंत्री के साथ में अन्य मंत्री भी बुलाए जाते हैं। क्षेत्रीय परिषदों का कार्य क्या है, देश के एकीकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, उसके बाद में और इनका क्या कार्य है, तो अपना टॉपिक ये रहा, अपन इसको देखते हैं और क्या कार्य है। क्षेत्रीय परिषदों की बात करते हैं अपन कि इनका कार्य क्या है। तो देश के एकीकरण को बढ़ावा देना, क्षेत्रवाद, भाषावाद आदि के विस्तार को रोकना, विभाजन के बाद उत्पन्न प्रभावों को दूर करना, एकीकरण व विकास प्रक्रिया को बढ़ावा देना,
राजनीतिक समन्वय की स्थापना करना, विकास योजनाओं को सफल बनाने में सहयोग देना, आर्थिक और सामाजिक विषयों पर एक दूसरे की सहायता करना, नीतियाँ, विवादों एवं अनुभवों का आदान प्रदान करना। क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक न होकर सलाहकारी और परामर्शदात्री संस्था है। मतलब ये क्या है, ये एक सलाहकार नहीं है, ये क्या है, परामर्शदात्री संस्था है, ये संवैधानिक नहीं है। तो आपने ये देखा कि क्षेत्रीय परिषदें कौन कौन सी थी। तो क्षेत्रीय परिषद टोटल 6 थी। इनके कार्य अपन ने देखे, इनका ढांचा अपन ने देखा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।